तो मित्रों आपके लिए फिर से हम लेकर आए हैं एक बार नए सिरे से हिंदी का पूरा सिलेबस शुरू से लेकर अंत तक, जो आपको जीरो से हीरो लेवल तक लेकर जाएगा। तो मित्रों आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा से। हम समझेंगे कि हिंदी भाषा है क्या। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी भाषा। तो मित्रों अगर हम बात करें हिंदी भाषा होती क्या है, सबसे पहले जब हमने हिंदी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हिंदी को स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा है क्या। तो मित्रों बात करें भाषा की परिभाषा के बारे में, यानी कि हिंदी की भाषा की परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि भाषा शब्द का निर्माण, कि मित्रों भाषा शब्द का निर्माण भाष धातु से हुआ है। अब बात करें मित्रों भाष का मतलब क्या होता है, तो भाष का मतलब होता है दोस्तों वाणी की अभिव्यक्ति, यानी कि हम अपने विचारों एवं भावों को जिसके माध्यम से एक दूसरे को अग्रसर करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, उन्हीं उसी को हम भाषा कहते हैं मित्रों। तो मित्रों अब हम देखेंगे कि भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है भाषा की कि वह अपने आप में एक प्रतीक चिन्ह रखती है। दूसरी बात करें दोस्तों भाषा की, तो भाषा जो है ध्वनि में होती है, वह अपने आप में एक आवाज रखती है। और भाषा की बात करें मित्रों तो भाषा केवल मनुष्य से संबंधित होती है, भाषा मनुष्य से संबंध रखती है। अब बात करें भैया भाषा की प्रकृति के बारे में, तो जिस प्रकार से नदी का जल समान रूप से बहता रहता है, निरंतर चलता रहता है, उसी प्रकार से भाषा भी चलती रहती है हमेशा। भाषा जो है निरंतर गतिशील होती है। ठीक है मित्रों, ये तो थी आपकी नॉर्मल बातें। अब बात करें भाषा के रूप के बारे में, जो आपका पॉइंट बनता है भैया, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भाषा के रूप क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें भाषा के परिनिष्ठित रूप के बारे में। तो मित्रों परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, यहाँ पे हम देखेंगे कि परिनिष्ठित भाषा होती क्या है। बात करें भैया परिनिष्ठित शब्द का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि परिनिष्ठित शब्द का मतलब क्या है। कह सकते हैं कि जो अपने आप में कुशल हो, संपूर्ण हो, वही परिनिष्ठित कहलाता है। उसी प्रकार से कहेंगे कि परिनिष्ठित भाषा कि अपने आप में कुशल भाषा को ही हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। मान लीजिएगा हमारी खड़ी बोली है, खड़ी बोली हिंदी की जो खड़ी बोली है वह लगभग पिछले 200 वर्षों से लगातार परिनिष्ठित भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको बोलने वाले लोग, उसको समझने वाले लोग भारत में ज्यादा है। मित्रों बात करें राष्ट्रभाषा की, तो वही परिनिष्ठित भाषा जो समाज के एक वर्ग, या कह सकते हैं कि समाज में जो वर्ग है उसमें अधिकांश बहुसंख्यक लोग, अधिकांश मात्रा में बहुसंख्यक लोग उसका यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसको ही बोलते हैं, उसको ही लिखते हैं, तो वही हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है मित्रों। ठीक है, अब बात करें यहां से क्वेश्चन और आ जाता है कि राजभाषा, राजभाषा क्या होती है भैया। तो राजभाषा होती है, कह सकते हैं जितना भी कामकाज होता है सरकारी दफ्तरों में मान लीजिएगा, पढ़ाई लिखाई में मान लीजिएगा, जितना काम होता है और कामकाज की भाषा कह सकते हैं, वह उसी भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। मित्रों यहाँ पे तीसरा पॉइंट है हमारा बोलियां। अब जैसे कि हिंदी कह सकते हैं संविधान, तो दोस्तों जैसे हम बात करेंगे बोलियों की, ठीक है, तो कह सकते हैं कि भारत में वैसे तो कहें कि संविधान में जो भाषाओं को मान्यता दी गई है उनकी संख्या 22 है, परंतु मित्रों अगर हम बोलियों की बात करें, हिंदी भाषा की बोलियों की बात करें, तो ये 18 होती है। अब आगे हम जब पढ़ेंगे तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे मित्रों। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए पुटअप किए जाते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं बोलियों के बारे में। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे बोलियों के बारे में। भाषा का जो तीसरा प्रारूप है वो होता है बोलियां। तो बात करें भैया हिंदी की जो भाषाएं होती हैं, हिंदी भाषा की जो भाषाएं होती हैं उनकी संख्या 5 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी की उपभाषाएं। तो सबसे पहली जो भाषा है दोस्तों वो है पश्चिमी हिंदी। ठीक है मित्रों, तो वह है पश्चिमी हिंदी। अब बात करेंगे भैया, मैं आपको एक बात करेंगे दोस्तों पश्चिमी हिंदी। ठीक है, अब जो है मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें बड़े आराम से याद करा सकता हूँ, जिससे कि आप जीवन में उसको कभी नहीं भूल पाओगे। देखो मित्रों जैसे हमने यहाँ पे लिखी है कि पवन बाबू खड़ी कब्र है। क्या है भैया? पवन बाबू
खड़ी कब्र है। सारी की सारी बोलियां, जो 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, वो यहीं पर छिपी हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, एक लाइन आपको याद करनी है कि पवन बाबू खड़ी कब्र है। तो मित्रों जैसे यहाँ पे देखेंगे पवन, पवन 4 हो जाएगा भैया पश्चिमी हिंदी। बा से हो जाएगा आपका बांगरू, बू से हो जाएगा बुंदेली, खड़ी से हो जाएगा खड़ी बोली। अब मित्रों बात करें खड़ी बोली, खड़ी बोली का दूसरा नाम भी आ जाता है यहाँ पे। अब खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या होगा? तो मित्रों खड़ी बोली का जो दूसरा नाम होता है वह होता है कोरबी। कह सकते हैं कि खड़ी बोली को कोरबी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें भैया कैफोर, तो कैसे होता है आपका कन्नौजी। तो मित्रों ब्रे, तो ब्रे से होता है आपका ब्रज भाषा। तो ये 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। अब आगे बात करेंगे भैया। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, उसको हमें याद कैसे करना है। अगर हमारी ऐसे याद रहे कि पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां बांगू, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, तो याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक लिखी है छोटी सी। पवन बाबू खड़ी कब्र है। पवन फॉर पश्चिमी हिंदी, बा फॉर बांगरू, बू फॉर बुंदेली, खड़ी बोली, खड़ी से हो जाएगा खड़ी बोली आपका, कैसे हो जाएगा कन्नौजी, और ब्रज से हो जाएगा ब्रजभाषा। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बताया कि कोरवी, कोरवी भैया खड़ी बोली का ही दूसरा नाम कोरवी है। अब आगे बात करेंगे भैया नंबर 2 पे। नंबर 2 आ जाएंगे पूर्वी हिंदी। फिर से वही बात है कि ट्रिक की। तो मित्रों हम याद करेंगे ट्रिक से। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां होती हैं, ठीक है, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां होती हैं, उसको याद करने की ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी है। तो क्या लिखी है? पूर्वी अब छत पर मत जा, कि पूर्वी अब छत पर मत जा। अब देखेंगे पूर्वी फॉर पूर्वी हिंदी, ऐसे हो जाएगा आपका अवधि, वैसे हो जाएगा बघेली, और छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। इनको हमने एक्स्ट्रा में रखा है याद करने के लिए। ठीक है मित्रों, याद करेंगे एक बार फिर से दोहराएंगे कि पूर्वी अब छत पर मत जा। पूर्वी से हो जाएगा पूर्वी हिंदी, अब से हो जाएगा अवधि, वैसे हो जाएगा बघेली, छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हिंदी की उपभाषा जिसका नाम है राजस्थानी हिंदी भैया। अब हम पढ़ेंगे राजस्थानी हिंदी के बारे में। अब कहें कि राजस्थानी हिंदी की जो मुख्य बोलियां होती हैं उनकी संख्या 4 है। अब देखो उसके लिए भी हमने एक ट्रिक को लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है भैया? राज मामा की जय में। तो राजपुर हो जाएगा आपका राजस्थानी हिंदी, माँ से हो जाएगा आपका मालवी, दूसरे माँ से हो जाएगा मारवाड़ी, जैसे हो जाएगा जयपुरी, और में से हो जाएगा मेवाती। ठीक है, एक बार और दोहरा लेंगे भैया इसको कि राज मामा की जय में, राज मामा की जय में। राज से हो जाएगा राजस्थानी, माँ से हो जाएगा मालवी, दूसरे माँ से हो जाएगा मारवाड़ी, जैसे हो जाएगा जयपुरी, में से हो जाएगा मेवाती। अब भैया पढ़ने वाले हैं नंबर 4, जो हिंदी की उपभाषा है नंबर 4, वो है आपकी बिहारी हिंदी। ठीक है मित्रों, तो बिहारी हिंदी के लिए भी हमने एक ट्रिक लिखी है, छोटी सी मजेदार ट्रिक है, उसको समझेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है बिहारी भोजन मांगे मैया से, कि बिहारी भोजन मांगे मैया से। तो बिहारी से हो जाएगा आपका बिहारी हिंदी, भोजन से हो जाएगा भोजपुरी, माँ से हो जाएगा मागही, मैया से हो जाएगा मैथिली। एक बार और दोहराएंगे कि भैया बिहारी भोजन मांगे मैया से, बिहारी भोजन मांगे मैया से। तो बिहारी से हो जाएगा बिहारी हिंदी, भोजन से हो जाएगा भोजपुरी, मांगे से हो जाएगा मागही, और मैया से हो जाएगा मैथिली। अब देखो नंबर 5 आता है भैया पहाड़ी हिंदी के बारे में। अब यहाँ हमने ट्रिक को नहीं लिखा है, और इसकी नॉर्मल सी ट्रिक है याद करने के लिए। कहेंगे भैया जो कुमाऊं पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है कुमाऊं। तो उत्तराखंड जो बचा है वो पहाड़ों में बसा है अधिकांश से, तो कुमाऊं आपका पहाड़ों में है, तो ये हो जाएगा पहाड़ी हिंदी। देखेंगे गढ़वाल, गढ़वाल भी आपका पहाड़ियों में ही पड़ता है भैया, तो गढ़वाली जो हो जाएगी पहाड़ी हिंदी हो जाएगी। बात करें नेपाल, नेपाल की भाषा है नेपाली, और नेपाल का जो अधिकांश भाग है भैया वो पड़ता है पहाड़ी इलाके में। ठीक है, तो उसी प्रकार से नेपाली भी आपकी पहाड़ी हिंदी हो जाएगी। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यानी कि हिंदी की जो उपभाषाएं होती हैं वो 5 होती हैं। हिंदी की जो उपभाषाएं होती हैं 5 होती है। पहली होती है आपकी
पूर्वी हिंदी, दूसरी पश्चिमी हिंदी, तीसरी राजस्थानी, चौथी बिहारी हिंदी, पांचवी पहाड़ी हिंदी। अब इन्हीं की जो है 18 बोलियां होती है। क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में कि जो बोलियां हैं हिंदी की वो कितनी है, तो भैया वो है 18 बोलियां। अब हम थोड़ी सी चीज और पढ़ेंगे इसमें, जो राजस्थान में भाषाएं हैं वो कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, इसके बारे में अभी मैं आपके लिए एक चार्ट बना रहा हूँ, उसको अच्छे से समझेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान की 4 उपबोलियां हैं। और वैसे तो बात करें भैया राजस्थान की, तो राजस्थान में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है। जैसे मारवाड़ी से ही उत्पन्न हुई है 3-4 बोलियां हैं भैया, मालवी से भी 4-5 बोलियां हैं, मेवाती से बहुत सारी बोलियां हैं, जयपुरी से भी बहुत सारी बोलियां हैं। बट हमें क्या लेके चलना है कि जो राजस्थान की मुख्य उपबोलियां हैं, जो मुख्य बोलियां हैं उपबोलियां, उनको हम आज समझेंगे। भैया बात करें जो उत्तरी राजस्थान है, तो उत्तरी राजस्थान में हमारी बोली जाती है मुख्य रूप से मेवाती। अब बात करें भैया दक्षिणी राजस्थान में, तो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है भैया मालवी। अब बात करें भैया पूर्वी राजस्थान में, तो पूर्वी राजस्थान में मित्रों बोली जाती है जयपुरी। कह सकते हैं कि राजस्थान के पूर्व में जयपुर है, तो वहीं से हमें याद रहेगा कि राजस्थानी पूर्वी राजस्थानी किसको कहेंगे हम, जयपुरी को। और जयपुरी का ही दूसरा नाम ढूंढाड़ी है। पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली जाती है। और ये क्वेश्चन और आता है कि जयपुरी का दूसरा नाम क्या है, तो जयपुरी का मित्रों दूसरा नाम क्या है, ढूंढाड़ी। अब बात करें मित्रों पश्चिमी राजस्थानी, तो पश्चिमी राजस्थानी में जो बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में वो बोली जाती है भैया मारवाड़ी। अब मारवाड़ी का बहुत सारी बोलियां हैं, मारवाड़ी से जो उत्पन्न हुई है बहुत सारी बोलियां हैं, उसको पढ़ने के लिए हम आगे अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना करना है कि मारवाड़ी का जो उपनाम है वो मरुभाषा है, इसको मरुभाषा भी कहा जाता है मारवाड़ी को। ये तो था नॉर्मली आपका हल्का हल्का जो हमने इंट्रोडक्शन दिया आपको बोलियों से संबंधित। मित्रों अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए और भी आगे लेकर आएंगे, जैसे कि राजस्थान की बोलियां हो गई, कितनी बोलियां हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां हैं, कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, बिहार में कौन कौन सी बोलियां हैं, कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, उनका जो बोलने का क्षेत्र है, सभी पर हम आपको वीडियो अपडेट कराते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और मित्रों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।